Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we cover intro and SQL, what is SQL and what is SQL operations. So let's start to our introduction. So first of all, what is data? Data is a raw facts and figure are called data. Raw fact and figure means unprocessed data. जो भी data unprocessed है मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड है उसको रॉ फैक्ट्स एंड फिगर बोलते हैं और रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को ही हम लोग डेटा बोलते हैं इंफॉर्मेशन मीन्स मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन डेटाबेस क्या होता है कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा का मतलब मैंने बताया रॉ फैक्ट्स एंड फिगर रॉ फैक्ट एंड फिगर का मतलब होता है अनप्रोसेस्ड डेटा ओके एंड इंफॉर्मेशन collection of data and information are called database. So what is database management system? तो इट इज़ एन एप्लीकेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन ये तो सब जानते हैं क्योंकि ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ही यूज़ किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो it is a type of application software which is used to manage data. It provides facilities to create, access and manipulate within database. इसके एग्जाम्पल हैं Oracle, SQL सर्वर, MySQL. ओके सो अब हम समझते हैं एसक्यूएल होता क्या है एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ओके एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इट टेक्स अ डेटाबेस लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ डेटाबेस ऑपरेशंस लैंग्वेज based on SQL we have four parts four operations first is DDL then DML DCL and TCL. So DDL means data definition language, DML means data manipulation language, DCL means data control language, TCL means data transaction language. Command of DDL के command होते हैं create, first command है create. Create is used to create a new database. जब हम लोग न्यू डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्रिएट का यूज करते हैं टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे इसमें सिंटेक्स दिया है टेबल का क्रिएट एंड फिर टेबल नेम टेबल का नेम कुछ भी हो सकता है एम्प्लॉय हो सकता है स्टूडेंट हो सकता है फिर हम लोग यहाँ पे कॉलम लिखते हैं डेटा टाइप लिखते हैं कॉलम टू डेटा टाइप मीन्स इंट फ्लोट है ना वैर कैर ये सब हमारे डेटा टाइप है अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्रिएट टेबल एम्प्लॉय जैसे क्रिएट टेबल सेंटेक्स से ही समझो आप ये रहा सेंटेक्स और ये रहा इसका एग्जाम्पल क्रिएट टेबल फिर टेबल का नाम लिखना है तो हमने एम्प्लॉय लिख दिया है कॉलम नेम डेटा टाइप कॉलम नेम क्या है एम्प्लॉय की जो आईडी होती है डेटा टाइप है इंटीजर और ये प्राइमरी की अगर आप लोग को भी प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं समझ में आएगी तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में ज्वाइन और कीज हम लोग कवर करेंगे अभी प्राइमरी की का मतलब है कि इट शुड बी यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल होनी चाहिए एंड देन नेम जो टेक्स्ट में डेप्थ जो टेक्स्ट में ओके सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा अल्टर अल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ये डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है अल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम नेम डेटा टाइप ये इसका सिंटैक्स है और इसका एग्जाम्पल है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम है एम्प्लॉय वैल्यूज और ये हमारी वैल्यूज है now we go for drop command ड्रॉप कमांड इज यूज टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो ड्रॉप कमांड होता है वो यूज करता है डिलीट करता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कमांड का ये हमारा सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल नेम ओके नॉर्मल सिंटेक्स है ड्रॉप का ट्रंकेट का जैसे ट्रंकेट का है तो ट्रंकेट टेबल नेम ड्रॉप लिखना है ड्रॉप टेबल नेम टेबल का नेम हम लोग ने एम्प्लॉय लिया एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हो ओके सो ट्रंकेट क्या होता है ट्रंकेट कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो ट्रंकेट कमांड होता है वो हमारा डिलीट करता है यूज होता है डिलीट करने के लिए हर डेटा को डेटाबेस से देखिए जो हमारा अल्टर होता है देखिए क्रिएट कमांड तो क्रिएट कर देता है डेटाबेस को
जो अल्टर कमांड होता है वो क्या करता है, अल्टर करता है मतलब मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चर के डेटाबेस को, ये मॉडिफाई करता है अल्टर। ड्रॉप क्या करता है, डिलीट कर देता है डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को। ट्रंकेट क्या करता है, ये डिलीट करता है डेटा को, इसमें स्ट्रक्चर रह जाता है लेकिन डेटा को डिलीट करता है ये। उसके बाद है बैकअप। बैकअप कमांड इज यूज टू टेक बैकअप फ्रॉम डेटाबेस। बैकअप कमांड क्या करेगा, बैकअप लेगा डेटाबेस से। रिस्टोर कमांड क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करेगा डेटाबेस को। जब ये बिग बिग वो हो जाता है, बैकअप हो जाता है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है रिस्टोर। कमांड ऑफ डीएमएल। सो हमारे पास पहले हम लोग ने डीडीएल में कितने कमांड्स पढ़े, 6 कमांड पढ़ा। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, बैकअप, रिस्टोर। अब हम लोग आते हैं डीएमएल पे। डीएमएल में पहला कमांड है हमारा इंसर्ट का। इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल नेम। जो इंसर्ट कमांड होता है वो इंसर्ट करता है टेबल नेम को। ओके, इसका एग्जांपल थोड़ा ऊपर चला गया है, 1 सेकेंड। ये रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है, ये है इंसर्ट का। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नेम लेंगे, फिर कॉलम्स लेंगे और उसकी वैल्यूज लेंगे। कॉलम्स ऑप्शनल होते हैं, मैंने लिख भी दिया है इसीलिए। उसके बाद एग्जाम्पल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो हो गया वो एम्प्लॉय हो गया, क्या हो गया, टेबल नेम हो गया। और फिर उसकी वैल्यूज हो गई, 0001 क्या है, ये एम्प्लॉय की आईडी हो गई। नाउ वी गो फॉर, ओके, इंसर्ट इधर लिखा हुआ है, आई थिंक ये साइड डिलीट होना रह गई है। Then delete command. Delete command is used to delete records from table. जो delete command होता है वो delete करता है record को table में। अब इसका सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। जो वेयर है वो कंडीशन के लिए ही यूज होता है, जब भी हम लोग वेयर लगाएंगे उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। जैसे इसमें डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय, वेयर कंडीशन के लिए यूज हुआ, एम्प्लॉय की आईडी लिख दी गई, एम्प्लॉय आईडी, और आईडी कितनी थी, 0001। तो अब इसका पूरा डेटा खत्म हो जाएगा इस एम्प्लॉय आईडी का। उसके बाद वी जंप फॉर अपडेट। अपडेट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई रिकॉर्ड्स इन टेबल। अपडेट, अपडेट का मतलब क्या, कुछ गलत है तो उसको सही कर दो, मतलब मॉडिफाई कर दो। तो वही लिखा हुआ है, इसका सिंटेक्स है अपडेट टेबल नेम सेट। सेट करेंगे कॉलम नेम वैल्यू, कॉमा कॉलम टू वैल्यू, मतलब इस कॉलम की ये वैल्यू को अपडेट करना है, वेयर कंडीशन भी लगा देंगे। उसके बाद ये लिख देंगे, दूसरे कॉलम की इस आईडी को अपडेट लिखना है, वेयर के बाद कंडीशंस लगा देंगे। ये इसका एग्जांपल है कि हम लोग के पास एम्प्लॉय की आईडी है, मतलब अपडेट करना है एम्प्लॉय को। जहाँ सेट होगा डेप्थ इज इक्वल टू सेल्स, हम लोग को ये एक सेट करना है, ये मॉडिफाई करना है। और एम्प्लॉय इज इक्वल टू ये मॉडिफाई करना है। नाउ वी गो फॉर सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड इज यूज टू सेलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। जो सेलेक्ट कमांड होता है हम लोग को वो सेलेक्ट करता है रिकॉर्ड्स को फ्रॉम टेबल से। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, ये सेलेक्ट करेगा कॉलम 1 कॉलम 2, ऐसे ही सेलेक्ट करता है फ्रॉम टेबल नेम, टेबल के नेम से, वेयर कंडीशन, जहाँ कंडीशन ये है। ये एग्जांपल उसका। सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब सारे डेटा को जब हम लोग को यूज करना होता है तो हम लोग एस्ट्रिक लगाते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की आईडी से। वेयर डेप्थ इज इक्वल टू सेल्स। वेयर जो डिपार्टमेंट है, डेप्थ का मतलब डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स है, इसलिए हम लोग इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे डीडीएल के कमांड्स आ गए, ग्रांट, रिवोक, रीनेम। जो हमारे डीएमएल के कमांड्स थे वो थे इंसर्ट, डिलीट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट। और अब हमारे पास आ गए हैं डीसीएल के कमांड्स। डीसीएल के कमांड्स क्या हैं, डीसीएल के कमांड्स हैं ग्रांट, रिवोक, रीनेम। ग्रांट मतलब हम लोग परमिशन को ग्रांट करते हैं यूजर के लिए, है ना। जो हम लोग राइट्स देते हैं, ग्रांट का मतलब है राइट्स देना। ग्रांट कमांड इज यूज टू गिव राइट्स टू डेटाबेस यूजर। रिवोक क्या करते हैं, इसका अपोजिट कर लेते हैं, जब राइट्स लेना होता है तो रिवोक का यूज कर लेते हैं। रीनेम, कुछ भी गलत हो गया डेटाबेस ऑब्जेक्ट में तो हम लोग उसका नाम चेंज कर सकते हैं, तो रीनेम करते हैं। तो हमारे पास डीसीएल में 3 कमांड्स हो गए। टीसीएल के 2 कमांड्स हैं, कमिट और रोल बैक। कमिट का मतलब है, कमिट कमांड इज यूज टू सेव ट्रांजेक्शन। जो ऑपरेशंस होते हैं उनको सेव करने के लिए हम लोग कमिट करते हैं।
और रोल बैक इज यूज टू अंडो द ट्रांजेक्शन। जब भी हम लोग को अंडो करना होता है ट्रांजेक्शन को, तो यूज करते हैं। ओके, सो हियर वी गो। हम लोग ने एसक्यूएल और एसक्यूएल के सारे कमांड्स पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कीज पढ़ेंगे और जॉइंस पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।